घर आंगन की लक्ष्मी। रघुनाथ अपने बेटे रोहन के साथ अपने दोस्त राज की बेटी जया की शादी में पहुंचा। तो दोस्त को देखकर जैसे ही राज ने खुशी से रघुनाथ को मेरे प्यारे दोस्त कहते हुए गले लगाना चाहा, तो रघुनाथ उससे गले मिलने की बजाय गुस्सा होते हुए बोले, खबरदार, जो मुझे दोस्त कहा, मुझे शर्म आ रही है तुमको अपना दोस्त कहते हुए। चंद पैसों की खातिर अपनी बेटी की शादी एक शराबी से करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? यदि तुम्हें अपने मालिक शैलेश का कर्जा चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारी मदद कर देता। कर्ज के बदले बेटी की शादी उसके शराबी बेटे से करने की क्या जरूरत थी? यह सुनकर राज दुखी हो गया था। उसकी बेटी जया बेहद खूबसूरत और गुणवान थी। जया की शादी वो उसी के जैसे खूबसूरत, शिक्षित और गुणवान लड़के से करना चाहता था, परंतु गरीबी के कारण वह ऐसा ना कर सका। शैलेश एक प्रॉपर्टी डीलर था, जिसके यहाँ वह ड्राइवर की नौकरी करता था। एक बार पत्नी को लकवा मारने के कारण जब उसे पत्नी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तब उसने ब्याज पर शैलेश से पैसे उधार ले लिए थे, जिन्हें वह लाख कोशिश करने के बाद भी चुका नहीं पाया था, क्योंकि उसे तनख्वाह में जो भी पैसे मिलते थे, सब पत्नी की बीमारी और बच्चों की परवरिश में खर्च हो जाता था। एक दिन जब शैलेश पैसे मांगने राज के घर गया, तो जया की खूबसूरती देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने पैसों के बदले अपने बेटे राजेश, जो कुछ काम करने की बजाय अपने पापा के कमाए पैसों से शराब पीकर दोस्तों के संग आवारागर्दी करता था, के लिए जया का हाथ मांग लिया था, जिसे राज ने तुरंत स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसके पास कोई पूंजी नहीं बची थी। ऊपर से शैलेश रोज अपने पैसों का तकादा करता था। विवाह के दिन जब जया जयमाला डालने के लिए स्टेज पर आ रही थी, तब उसने देखा राजेश अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में झूम रहा था। अपने होने वाले पति को शराब के नशे में देखकर जया वहीं फूट फूट कर रोने लगी थी। उस वक्त रघुनाथ भी वहां था। जया को रोते हुए देखकर उससे रोने का कारण पूछा तो जया रोते हुए बोली, काश मेरी शादी इस शराबी से ना होकर किसी संस्कारवान व्यक्ति से होती तो कितना अच्छा होता। ऐसे व्यक्ति से शादी करके जिंदगी में खुशियों के बदले दुख ही मिलेगा। आज कर्ज के बदले मुझे अपनी खुशियों की बलि देना पड़ रहा है। जया की बात सुनकर रघुनाथ कुछ सोचते हुए बोले, बेटी तुम शांत हो जाओ, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। यह कहकर रघुनाथ जया के पापा राज के पास चले गए और जया की शादी राजेश से करने पर खेद जताया। तब रघुनाथ की बात सुनकर राज दुखी स्वर में बोला, मुझे शक था कि कहीं तुमसे पैसे मांगने के कारण हमारी दोस्ती में दरार न आ जाए, क्योंकि जब मैं अपने मालिक का कर्जा ही नहीं चुका पाया, तो तुम्हारा कर्जा मैं कैसे चुका पाता, इसलिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अब गुस्सा छोड़ो और खुशी खुशी जया को उसके सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दो। राज की बात सुनकर रघुनाथ जया की तरफ प्यार से देखते हुए बोले, मैंने जया से पूछकर शैलेश का सारा कर्जा चुका दिया है। अब मैं जया को तभी आशीर्वाद दूंगा जब वो मेरे घर आंगन की लक्ष्मी बनेगी, ताकि जया की जिंदगी खुशियों से भर जाए। मैं अपने बेटे रोहन के साथ जया का विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? रघुनाथ की बात सुनकर राज के नेत्र सजल हो गए थे। रघुनाथ ने एक विद्यालय खोल रखा था, जिसमें रोहन भी बच्चों को पढ़ाता था। रोहन बेहद संस्कारवान और गुणवान युवक था। रोहन साथ बेटी का रिश्ता जुड़ते देखकर राज के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, क्योंकि आज बेटी को रोते देखकर वह मन ही मन शैलेश के बेटे से उसका रिश्ता कर पछता रहा था, परंतु कर्ज की मजबूरी के कारण वह कुछ कर ना सका था। उसने देखा जया भी रोहन से विवाह की बात सुनकर रोना भूलकर मुस्कुराने लगी थी। मन ही मन जैसे वर की कामना उसने की थी, रोहन के रूप में ऐसा वर उसे मिल गया था। बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर राज ने रघुनाथ को विवाह की स्वीकृति दे दी और दोस्त का आभार व्यक्त करने के लिए वह जैसे ही रघुनाथ के चरण छूने लगा, रघुनाथ ने राज को गले से लगाते हुए कहा, आज के बाद मेरी निष्ठा पर कभी शक मत करना, अब हम दोस्त की जगह समधी बन गए हैं। चलो अब बच्चों का विवाह करके उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देते हैं। रघुनाथ के स्नेह भरे बोल सुनकर राज खुशी खुशी अपने घर आंगन में बेटी के विवाह की तैयारी करने लगा।
आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना कर्जा चुकाने के लिए मजबूरी के कारण बेटियों की खुशियों से समझौता कर लेते हैं और उन्हें खुशी के बदले दुख भरा जीवन जीने पर मजबूर कर देते हैं। देवतुल्य होते हैं ऐसे लोग जो किसी मजबूर के आंसू पोंछकर उसके जीवन में खुशियों के दीप जलाते हैं और समाज के लिए प्रेरणा पुंज भी बन जाते हैं।